बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली हो चुकी है और ये उम्मीद की जा रही है कि 15 से 20 दिनों में मौसम में बड़ी वाज़ेह चेंजेस आ जाएंगी। एक सवाल है आप सबसे जिसका आप लोग देंगे जवाब कि आप लोगों की क्या अप्रोच होती है। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता या ये मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। मनी इज नॉट रिक्वायर्ड या मनी इज पावर। मेहनत करो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी के लिए काम कर सको या मेहनत करो ताकि तुम कोई अच्छी कंपनी खरीद सको। आप में से कितने लोगों की कौन सी अप्रोच है? मेहनत करो या किसी अच्छी कंपनी के लिए जॉब कर सको या मेहनत करो कि कोई अच्छी कंपनी खरीद सको। ये एक बेसिक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है अमीर लोगों में और गरीब लोगों में। कभी आप लोगों ने सोचा है कि गरीब के बच्चे गरीब ही क्यों रह जाते हैं या अमीरों के बच्चे अमीर ही क्यों होते जाते हैं? उनके पास कौन सा सुराग होता है जो गरीबों के पास नहीं होता? गरीबों में से भी नो डाउट बहुत से लोग, बहुत से मेहनती ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने वक्त की कदर को समझा, जिन्होंने हालात की ज़रूरियात को समझा और बहुत से ऐसे लोग सामने आते हैं हर साल जो टॉप करते हैं, जो एग्ज़ाम टॉप करते हैं या कोई ऐसी वंडरस अचीवमेंट करते हैं। लेकिन अगर इन लोगों की एक रेशो निकाली जाए और बाकी जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है, तो ये जो है डिस्टिंक्शन करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनके पास ऐसे कौन से गुण होते हैं कि अमीरों के बच्चे अमीर होते जाते हैं और गरीबों के बच्चे गरीब होते जाते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में बड़ा अच्छा एनालिसिस निकाला उसने लोगों को बताया, ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी, कि अगर मनी कुछ भी नहीं है या मनी एक पावर है, मेहनत करनी है किसी कंपनी के लिए अच्छी जॉब करो या मेहनत करनी है कि कोई कंपनी खरीदनी है, ये व्यू पॉइंट में डिफरेंस था। रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं कि मेरे माँ बाप, मेरा जो बायोलॉजिकल बाप था, जो मेरा असली बाप था, वो गरीब था, लेकिन उसके पास बहुत डिस्टिंक्शंस थी, वो मेहनती था, लेकिन कभी भी वो इतना पैसा नहीं बना सका कि हम अमीर की कैटेगरी में जा सकते। लेकिन जो मेरे दोस्त का बाप था और मेरे दोस्त का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंस था, तो फिर वो आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मेरा दोस्त कहता था कि मनी इज़ पावर, मेहनत करनी है कि वो कंपनी खरीदनी है, और ये डिस्टिंक्शंस मैंने उनसे सीखी। इस किताब में इसमें बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, कि आखिर कौन से डिफरेंसेस हैं, आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो अमीरों में होती हैं लेकिन गरीबों में नहीं होती। अमीर लोगों की अगर हम बात करें, देखिए हमारी ज़िंदगी में फेलियर आते हैं, नाकामी आती हैं और हमें बहुत से हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। ये इंसानी फितरत है कि हमारी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन असल चीज़ आगे आती है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप उसको फेस किस तरीके से कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो मीडियोकर फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास हैं या जो गरीब लोग हैं, वो तो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते ही नहीं है कि ये हमारी नाअहली की वजह से हम ये फेलियर देख रहे हैं या ये जो ड्रॉबैक आया है इसमें हमारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो रिच लोग होते हैं या अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी नाकामी का जिम्मेदार खुद को समझते हैं और इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि ये नाकामी हमारी नाअहली की वजह से आई है और हम ही इसको ठीक करेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो हमेशा ये कहते रहते हैं, अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, अपने हालात का रोना रोते हैं। और हमारे यहाँ यही होता है
ये इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। हम लोग हमेशा अपने हालात को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे लिए हालात ही मुवाफिक हुए, बजाय इसके कि हम कोई एक अपना रूट बना के किसी और डायरेक्शन में निकल जाते, हालात को अपने मुवाफिक करने की कोशिश करते। हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े आसानी से अपनी किस्मत पे डाल के आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बलबूते पर उस क्राइसिस से बाहर निकलते हैं। फिर अमीर लोग हमेशा ये अहद खुद से करते हैं, उन्होंने अपने आप से ये कमिटमेंट की हुई होती है कि हमने अमीर होना है, हमने हर सूरत दौलत हासिल करनी है, और अगर हमारे पास दौलत है तो हमने उसको एक्सपेंड करना है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि अगर हम अमीर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम अमीर हो जाए। लेकिन ख्वाहिश को जुनूनी तर्ज पे ले जाते हुए कभी भी अमीर होने की कोशिश नहीं करते। हमने जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो ट्रेंड है, उसको फॉलो करते हैं और उसमें ही अपना वे बनाते हैं, और हम ये सोचते ही नहीं कि हमने अमीर होना है। हम अगर ये सोचते हैं तो बहुत कम लेवल पर सोचते हैं, उसके अंदर अपनी एफर्ट इन्वेस्ट नहीं करते, उसके अंदर वो मेहनत नहीं डालते जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए ये ऐसे ही बात है, बेमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। कि जब बारिश हो भी गई है, पड़ भी गई है, मौका मिल भी गया है, लेकिन जुनून ही नहीं था वो अमीर होने का, एक छोटी सी ख्वाहिश दिल में बसा ली थी, तो फिर मौके मिल भी जाएं तो आपकी धरती, आपका घर, आपकी ख्वाहिशात जो है वो बंजर ही रहती है। और आपको कुदरत का ये कानून याद रखना चाहिए कि जब आपका दिल पूरी लगन और कोशिश के साथ किसी चीज को पाने की कोशिश करता है तो कायनात का जर्रा जर्रा उसको आपसे मिलाने की साजिश करता है। तो रिच लोग अपने आप में ये जुनून रखते हैं कि उन्हें अमीर होना है, और यही थिंकिंग वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी डालते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में कल्टीवेट करते हैं। और आप ये देख लें कि जितने भी अमीर लोग नजर आते हैं उनमें से शायद ही कुछ ऐसे लोग हों, शायद ही कोई ऐसी परसेंटेजेस एग्जिस्ट करती हों जिनके आगे जनरेशन्स ने उनकी ट्रेडिशंस को कैरी नहीं किया और अमीर नहीं हुए। ज़्यादातर लोग ने अपने माँ बाप के दिए हुए बैलेंस को, दिए हुए जायदाद को, दौलत को एक्सपेंड किया है। क्यों? क्योंकि उनको जुनून था कि उन्होंने अमीर होना है। लेकिन गरीब में क्या होता है कि उसको सिर्फ ख्वाहिश होती है, और ख्वाहिशें तो बहुत से इंसान की अधूरी रह जाती हैं। ख्वाहिश रखना ज़रूरी है, लेकिन ख्वाहिश से बढ़ के इसका नाम जुनून का होना चाहिए। और गरीबों को भी यही सोच, यही एटीट्यूड अपने नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना चाहिए। डिफरेंस रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं कि अमीर लोग जितने भी होते हैं ना, ये कामयाब लोग होते हैं, उनका एक एटीट्यूड होता है कि वो हर मैदान में कामयाब होना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो जिस चीज में उतर गए हैं ना, उसको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दें। जैसे एक लाइक स्टूडेंट होता है, उसका ये मिशन होता है कि उसने क्लास में टॉप करना है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नाकाम लोगों की या गरीब लोगों की बात करें, गरीब लोग भी बेसिकली नाकाम ही होते हैं एक किस्म के, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई बस पास होना जरूरी है, चलो कोई नहीं, हार भी गए तो खैर है, हारना भी तो होता ही है। लेकिन जो आपका पैशन है जीतने का, वो गरीब लोगों में कम पाया जाता है। जो है वो बहुत दौलत इकट्ठी करना चाहते हैं। उनका ये आप देखें कि जितने भी अमीर लोग हैं दुनिया में, वो अपनी दौलत को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, करते जाते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, थोड़ी सेविंग अगर उनकी कोई बिजनेस में से आती है, वो उसको नेक्स्ट बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसको वो
अनलिमिटेडली एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गरीब लोगों का एटीट्यूड ये होता है कि यार चलो हमारे बिजली के बिल पूरे हो रहे हैं, हमारा गुजारा हो रहा है, हमारे मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो गुजर रहे हैं, हमें खाने पीने को मिल रहा है। तो उनकी सोच यहाँ तक लिमिटेड रह जाती है और आगे उनके बच्चों की भी यही सोच होती है। फिर यही गरीब लोगों के बच्चे अमीर लोगों के मुलाजिम होते हैं। अमीर लोग हमेशा अपना एक वाज़े ऑब्जेक्टिव रखते हैं, उनका एक वाज़े मकसद होता है कि मैंने ज़िंदगी में ये करना है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए वो जुनूनी हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली समझे पेशेंट बन जाते हैं, जैसे पागल हो गया बंदा, वो इस तरह की कैफियत से गुजरते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम गरीबों की बात करें तो उनका ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है, और कोई होता भी है तो बहुत लिमिटेड लेवल पे होता है। अगर ना भी अचीव हो तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि ठीक है भाई, नहीं हुआ तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। ये एटीट्यूड होता है गरीब लोगों का। अमीर लोग हमेशा अच्छे मौके तलाश करते हैं, अपने लिए हालात साजगार बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए रास्ता बनाते हैं, ढूंढते हैं मौका के कैसे जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन गरीब लोग घर बैठे किस्मत की देवी खुलने का इंतज़ार करते रहते हैं, और इस इंतज़ार में उनकी नस्लें दर नस्लें गुजर जाती हैं और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके इस इंतज़ार ने उनकी आने वाली कितनी नस्लों का कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया है। अमीर लोग हमेशा अपनी सलाहियतों का एतराफ़ करते हैं और अपनी सलाहियतें निखारने की कोशिश करते हैं। उन्हें खुद पर एतमाद होता है, खुद पर यकीन होता है कि दे कैन डू दैट। देखिए, खुद एतमादी और खुद यकीनी अगर किसी इंसान की ज़ात का हिस्सा हो तो वो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन हमारे अंदर बैरियर्स, हमारे इर्द गिर्द के लोग मौजूद होते हैं जो आपको रोकते, जो आपको, अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना भी चाह रहे होते हैं ना, तो बहुत से लोग आकर आपको कहना शुरू कर देते हैं, हाँ ये तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये नहीं हो सकता, फलाने ने भी ऐसा किया था, उसका तो ये नुकसान हो गया, फलाने ने भी ये करने की कोशिश की थी तो उसके साथ ये हो गया। लेकिन अमीर लोग कभी भी अपनी खुद एतमादी, खुद यकीनी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनको ये लगता है और अपनी सलाहियतों को निखारते हैं। गरीब लोगों में ये भी एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट होता है कि उनको वाकई भी वो हालात नहीं मिलते और वो ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते, और उनको अपने अंदर छुपी हुई अल्लाह ताला की अता करदा सलाहियतों का भी अंदाज़ा नहीं हो पाता कि अल्लाह ताला ने उनको किस किस तरह की सलाहियतों से नवाजा है। देखो, और अमीर का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अमीर लोग हमेशा इस स्ट्रेटजी पे अमल करते हैं। वो कहते हैं कि वो हमेशा तवक्को रखते हैं कि वो अमीर होंगे, वो उसको स्पेंड कर लेंगे, वो कर लेंगे, उनको उम्मीद होती है। लेकिन गरीबों में ऐसी कोई उम्मीद का दामन नहीं पाया जाता है। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार कब हालात बेहतर होने हैं, बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुजर जानी है, और गुजर भी जाती है ना, गुजर भी जाती है। जब आपका एटीट्यूड ये है तो फिर गुजर ही जानी है। ज़िंदगी का काम है गुजरना, उसने तो गुजर ही जाना है। लेकिन उसको बदलने का काम आपका था। अगर आपने नहीं कोशिश की, आपने नहीं सोचा, आपने अपने बच्चों को नहीं बताया, तो आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चे भी वहीं पे ज़िंदगी गुजार लेंगे जिधर आपने गुजार ली। ये भी खूबसूरत होती है कि वो हमेशा अपने जैसे दोस्तों में, अपने जैसे लोगों में दोस्तियाँ करना पसंद करते हैं, खुशहाल और कामयाब लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और आप देखें कि हर तरह का जो ग्रुप होता है उसका एक अपना सोशल सर्कल होता है। अमीर लोगों के अपने ही फ्रेंड होते हैं जिनको वो मिलते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन गरीब लोग जो होते हैं वो कभी भी अपनी दोस्ती का में कामयाब लोगों को या अमीर लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं करते। उनकी एक वही कंपनी होती है और उनमें अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो 5, अगर 6 लोग हैं तो 5 उसको कह देंगे और तुम इतना आगे कर, तुमने इतना करके क्या कर देना है, बस ठीक है बैठो ये वो। और ये भी देखेंगे गरीब लोगों में अमीर लोग जो होते हैं ना वो मेहनत करते हैं, लेकिन वो कोई डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी के जो इब्तदाई साल है 30-40 साल तक वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करके वो कुछ ऐसा अपने लिए सेटअप बना लेते हैं
कि उनकी बाकी की ज़िंदगी थोड़ी सुकून से गुजर जाती है। लेकिन गरीब लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए, वो तो मेहनत करनी ही होती है, लेकिन उनको कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं आता कि वो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कोशिश करके अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए आसानी कर ले। तो ये भी एक बहुत वाज़ेह डिफरेंस है अमीर लोगों की सोच में और गरीब लोगों की सोच में। फिर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमीर लोग कभी भी अपना पैसा ज़ाया नहीं करते, उसको सेव करते हैं, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, और वो ये कभी नहीं कहते कि ये पैसा बहुत है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, अगर उनको आप कोई 2 करोड़ 3 करोड़ या कोई बहुत ज़्यादा पैसा मिल भी जाए ना, तो वो 20 महीनों में 3-4 महीनों में उजाड़ के फिर फारिग होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पैसे की भी कदर नहीं होगी। उनको पता ही नहीं होगा कि ये पैसा अगर इतना वाफर मिकदार में आ गया है तो उसको कैसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर ले कि हमारी आने वाली नस्लों को भी फायदा हो जाए और वो उसको मजीद एक्सपेंड कर। लास्ट से नहीं घबराते, वो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं ये बहुत जल्दी, और अगर वो ट्रैक पे चढ़ गए होते हैं, कोई अपना उन्होंने वादे डायरेक्शन बना ली होती है, तो फिर वापस मुड़ जाते हैं। तो ये भी एक उनकी सोच में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई लगता है कि अमीर लोग कैसे अपने बच्चों की तरबियत करते हैं और गरीब लोग कैसे अपने बच्चों की तरबियत करते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कुछ और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है। देख लो, मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ तो फिर सब्सक्राइब करना बनता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।